हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर सेकंड क्लास 7 की पॉलिटी का। इसमें हम स्टेट गवर्नमेंट एंड चैप्टर का बेसिकली जो नाम है दैट इज रोल ऑफ गवर्नमेंट इन हेल्थ। इसके कंटेक्स्ट में कि जो स्टेट गवर्नमेंट है क्या क्या प्रोविजन हमको प्रोवाइड करवाती है फॉर द वेलफेयर ऑफ सोसाइटी, उनके हेल्थ, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, डेवलपमेंट ऑफ रोड, इन सब के लिए। एंड उससे पहले हम जानते हैं हेल्थ क्या होती है। ये अलग पिक्चर आप देख सकते हैं एंड कैसे स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है किस तरह से इन्वॉल्व होती है डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली। वी कैन थिंक दैट हेल्थ हैज मैनी वेज। हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि हमको सिर्फ बीमारी से हम फ्री, मतलब सिर्फ बीमारियों के बारे में नहीं है। हेल्थ इजंट ओनली अबाउट डिजीज, इट विल आल्सो अबाउट रिमेन फ्री फ्रॉम इलनेस एंड इंजरी। एंड यू मे हैव एसोसिएटेड ओनली द सम ऑफ सिचुएशन इज अबाउट कॉलेज कोलाज विद द हेल्थ, मतलब इनमें से कोई भी प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। व्हाट वी ऑफन इग्नोर इज द फैक्ट जो है कि जो सिचुएशन है हेल्थ से रिलेटेड अपार्ट फ्रॉम डिजीज, वी नीड टू थिंक दैट अदर फैक्टर जो है ये भी हमारी हेल्थ को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ पीपल गेट क्लीन एंड ड्रिंकिंग वाटर उनको मिलेगा, पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट मिलेगा, तो उनकी हेल्थ डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली इंप्रूव होगी। ऑन द अदर हैंड, इफ द पीपल डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड उनको नहीं मिलेगा तो ज्यादा वो बीमार पड़ने के लिए ज्यादा प्रोन है। तो ये भी हेल्थ का ही एक क्राइटेरिया है। ऑल ऑफ अस वुड लाइक टू दैट एक्टिव एंड गुड स्पिरिट जो है इन वट एवर वी मे बी डूइंग, इट इजंट हेल्थ टू बी डल इनएक्टिव, अनोजियस एंड लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ द टाइम। वी ऑल नीड टू बी मेंटल, हम बिल्कुल फ्री हो। एंड ऑल ऑफ दीज वेरिएशन जो है एस्पेक्ट ऑफ आवर लाइफ, ये भी हेल्थ के ही पार्ट। अब इंडिया में हेल्थ केयर देखते हैं। लेट अस एग्जामिन द एस्पेक्ट ऑफ हेल्थ केयर एंड कंपेयर करते हैं सिचुएशन को फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम में। फर्स्ट में दिया गया है इंडिया हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेज इन द वर्ल्ड एंड is the among the largest producer of doctor. Approximately 30,000 new doctors qualify every year. बट यहाँ पे बताया गया मोस्ट ऑफ द डॉक्टर सेटल इन अर्बन एरिया, ये भी एक प्रॉब्लम है। एंड अर्बन की पॉपुलेशन 35% है, 65% हमारी पॉपुलेशन गांव में ही है। पीपल इन रूरल एरियाज, इनको बहुत लंबा ट्रेवल करना पड़ता है डॉक्टर्स के पास जाने के लिए। एंड नंबर ऑफ डॉक्टर विद रिस्पेक्ट टू द पॉपुलेशन, ये भी रूरल एरिया में बहुत कम है। सेकंड में बताया गया हेल्थ केयर फैसिलिटी हैज ग्रोन सब्सिटेंशियली ओवर द ईयर। 1950 के अंदर देयर आर ओनली 2717 गवर्नमेंट हॉस्पिटल थे, 2717। इन 1991 ये आपके 11,174 हो गए। 2017 के अंदर ये 23,183। बट इसमें बताया गया कि अबाउट 5 लाख पीपल डाई फ्रॉम ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की वजह से हर साल मरते हैं। दिस नंबर इज ऑलमोस्ट अनचेंज सिंस इंडिपेंडेंस। ऑलमोस्ट 2 मिलियन जो केस मलेरिया के आर रिपोर्टेड एवरी ईयर एंड दिस नंबर इज इन डिक्रीजिंग, ये नंबर कम भी नहीं हो रहा। इसके बाद यहाँ बताया गया कि इंडिया गेट्स ए लार्ज नंबर ऑफ मेडिकल टूरिस्ट, इंडिया के अंदर आते हैं फ्रॉम मेनी कंट्री। दे विल कम फॉर ट्रीटमेंट इन सम ऑफ द हॉस्पिटल, जो कि बेस्ट माने जाते हैं वर्ल्ड के अंदर। बट यहाँ पे अगेन वी आर नॉट एबल टू प्रोवाइड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर। 21% जो है कम्युनिकेशन डिजीज, डायरिया, वोम्स, हेपेटाइटिस, ये सारे कहीं ना कहीं वाटर से एसोसिएटेड, जो कंटामिनेटेड ड्रिंक करते हैं। एंड यहाँ पे बताया गया है इंडिया द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है मेडिसिन का इन द वर्ल्ड एंड एक्सपोर्ट करता है मेडिसिन को। बट यहाँ पे अगेन हाफ ऑफ द चिल्ड्रन इन इंडिया डू नॉट गेट एडिक्वेट फूड नहीं है इनके पास, जिसकी वजह से अंडर न्यूरिश्ड है। इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एंड ट्रीट इलनेस वी नीड टू अप्रोप्रिएट हेल्थ फैसिलिटीज की हमको आवश्यकता है। लेबोरेटरीज हो, टेस्टिंग हो, एम्बुलेंस की सर्विस हो, ब्लड बैंक हो, जो रिक्वायरमेंट है सर्विसेज, बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एंड इनको चलाने के लिए नर्सेज, क्वालिफाइड डॉक्टर ये हमारे पास होने जरूरी है। एंड वी ऑल्सो नीड टू, जो मेडिसिन की आवश्यकता है, इक्विपमेंट अच्छे हो हमारे पास जो कि पेशेंट को ट्रीट कर सके। एंड दिस फैसिलिटी रिक्वायर्ड टेयर, इनकी जो केयर है वो भी हमको करनी पड़ेगी। इसके अलावा इंडिया हैज ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, इंडिया के अंदर क्लिनिक्स हैं, हॉस्पिटल हैं एंड कंट्री हैज कंसिडरेबल एक्सपीरियंस ऑफ नॉलेज इन रनिंग ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम के अंदर को नॉलेज भी है। एंड दिस सिस्टम ऑफ हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर जो कि गवर्नमेंट के द्वारा रन किए जा रहे हैं, इट हैज एबिलिटी टू लुक द हेल्थ ऑफ ए लार्ज सेक्शन ऑफ पीपल, को ये देख सकती है 100,000 ऑफ द विलेज। एंड वी विल गो इनटू मोर डिटेल्स, इसके बारे में हम आगे भी देखने वाले हैं। देयर एज इन फिनोमिना जो है एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस के लिए वेयर बाय मैनी न्यू टेक्नोलॉजीज आ चुकी हैं अवेलेबल इन द कंट्री। हाउएवर द सेकंड कॉलम जो था ये पॉइंट आउट करा कि पुअर सिचुएशन जो हमारी हेल्थ के अंदर है इन आवर कंट्री। एंड पॉजिटिव एस्पेक्ट जो भी हमने डिस्कस किए, नॉट एबल टू प्रोवाइड प्रॉपर हेल्थ सर्विस टू ऑल पीपल्स इन द कंट्री। एंड दिस पैराडॉक्स जो है दैट इज ए कॉन्ट्रारी टू व्हाट वी कुड एक्सपेक्ट। आवर कंट्री हैज मैन मनी, नॉलेज, सब कुछ है बट कैन नॉट मेक द नेसेसरी हेल्थ केयर, सब लोगों को हम नहीं दे पा रहे। अभी यहाँ पे स्टोरी दी गई है आसिम शेख की। आसिम शेख वाज मेंबर ऑफ पश्चिम बंगाल खेत मजदूर समिति का एक, जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है एग्रीकल्चर लेबर की, उसका एक मेंबर है।
एक इवनिंग में 1992 की बता रहा है, एक्सीडेंट फेल ऑफ ए रनिंग ट्रेन एंड सफर्ड हेड इंजरी उसको हुई थी। ही वाज वेरी सीरियस कंडीशन हो गई थी और उसको इमीडिएट ट्रीटमेंट की आवश्यकता थी। ही वाज टेकन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल, कलकत्ता में उसको ले जाया गया, बट उन्होंने रिफ्यूज कर दिया बिकॉज दे डिड नॉट हैव ए स्पेयर बेड, क्योंकि उनके पास एक खाली बेड नहीं था। अनदर हॉस्पिटल ने भी उनको स्पेशलाइज्ड डॉक्टर नेसेसरी था इस ट्रीटमेंट के लिए, इसलिए उन्होंने मना कर दिया। एंड मैनी केसेस मतलब 14 घंटे तक उसको क्रिटिकल स्टेट में बोला, बट किसी ने उसको एडमिट नहीं किया। फाइनली उसको एडमिट करवाया गया प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर। अब उसका ट्रीटमेंट हुआ, ही स्पेंड ए लॉट ऑफ मनी ऑन हिज ट्रीटमेंट, बहुत सारा उसका पैसा लगा। एंग्री एंड अपसेट ओवर द इनडिफरेंट जो आपकी एटीट्यूड ऑफ ऑल गवर्नमेंट हॉस्पिटल, जिन्होंने रिफ्यूज कर दिया था उसको एडमिट करने के लिए। एंड हफीज शेख एंड पीएमकेबीएस फाइल्ड ए केस, इन्होंने कोर्ट में एक फाइल कर दी रिगार्डिंग आपकी जो पब्लिक सर्विसेज थी एंड जो हॉस्पिटल थे जिन्होंने इसको एडमिट नहीं किया। अब देखते हैं कॉस्ट ऑफ ए क्योर। यहाँ बताया गया है, अमन एंड रंजन आर गुड फ्रेंड्स व्हाइल रंजन कम्स फ्रॉम ए वेल टू डू फैमिली। अमन के जो पेरेंट थे स्ट्रगल करे थे बहुत ज्यादा। हाय अमन, हाउ यू सी ये सब। आई हैड वायरल फीवर है एंड हैड टू गो हॉस्पिटल। ओह मी टू, आई जस्ट गो बैक स्कूल ऑन मंडे, माय डैडी टुक मी टू द डॉक्टर एट ए न्यू हॉस्पिटल किंग्सवे, इट वाज वेरी एक्साइटिंग। द बिल्डिंग लुक्स गुड, मतलब ये बात करा प्राइवेट हॉस्पिटल की। डैडी टू पे 500 रुपए रिसेप्शन काउंटर पे बिफोर वी हैव मेट द डॉक्टर, देयर वाज म्यूजिक प्लेइंग एंड एवरीथिंग वाज रियली क्लीन एंड शाइनी। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट हेल्थ सर्विसेज की कंपैरिजन किया गया है, बेसिकली इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। इससे हम देखते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विसेज फ्रॉम द, मतलब वहाँ पे प्राइवेट में तो बहुत सारी साफ सफाई थी एंड वो चार्ज भी करे सर्विसेज के हिसाब से, बट पब्लिक वाले में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल वहाँ पे बहुत सारा वेट करना पड़ता है, सर्विसेज भी अच्छी नहीं है, साफ सफाई भी इतनी ज्यादा नहीं थी। फ्रॉम द अबव स्टोरी यू मस्ट अंडरस्टूड दैट we roughly divide various health services facility into two categories, public health service and private health service। अब देखते हैं पब्लिक हेल्थ सर्विस जो है, द पब्लिक हेल्थ सर्विस इज ए चेन ऑफ हेल्थ सर्विस जिसमें हॉस्पिटल कौन रन करा है, गवर्नमेंट। देर आर लिंक टुगेदर, ये रूरल और अर्बन एरिया दोनों में होती है एंड प्रोवाइड करवाती है ट्रीटमेंट को ऑल काइंड ऑफ प्रॉब्लम फ्रॉम कॉमन इलनेस टू स्पेशल सर्विस। विलेज लेवल के अंदर यहाँ पे हेल्थ सेंटर होंगे जहाँ पे यूजुअली एक नर्स होती है एंड विलेज हेल्थ वर्कर होते हैं जो ट्रेन होते हैं डील विद द कॉमन इलनेस। अगर आपको छोटा मोटा बुखार है तो आप देख सकते हैं, प्राइमरी हेल्थ सर्विस को हम बोलते हैं। अंडर द प्रोविजन ऑफ प्राइमरी हेल्थ सर्विस सच ए सेंटर कवर्स मैनी विलेज इन द रूरल एरियाज। एट डिस्ट्रिक्ट लेवल यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होता है जो सुपरवाइज करता है ऑल हेल्थ सेंटर। लार्ज सिटीज हैव मैनी government hospital as one where the Aman has taken specialized government hospital was the Hakim Sheikh story। जो हेल्थ सर्विसेज हैं इज कॉल्ड पब्लिक फॉर मैनी रीजन बिकॉज टू फुलफिल द कमिटमेंट फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर टू ऑल सिटीजन, इसके लिए इसको पब्लिक बोलते हैं। गवर्नमेंट हैज एस्टैब्लिश दिस हॉस्पिटल एंड आपके हेल्थ सेंटर बनाए हैं। रिसोर्सेज इसके लिए जो आवश्यकता है इसको गवर्नमेंट चलाती है एंड ऑब्टेन फ्रॉम द मनी दैट इज पब्लिक पे टू द गवर्नमेंट एज ए टैक्स, जो आप टैक्स पे करते हैं उसी से पैसा आता है। सच फैसिलिटीज जो है आर मीन फॉर एवरीवन। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पब्लिक हेल्थ सिस्टम का that provide quality health care service either free और low cost के अंदर आपको प्रोवाइड करवाई जाए and even poor can seek the treatment। another important function क्या है पब्लिक हेल्थ सर्विस का, कि प्रिवेंट करता स्प्रेड ऑफ डिजीज जैसे टीबी मलेरिया जॉन्डिस, मतलब कैंपेन चलाते हैं ये लोग कि हमको फ्री करना है, डायरिया चिकनगुनिया। दिस इज आल्सो हैड टू बी ऑर्गेनाइज्ड बाय द गवर्नमेंट विद द पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल, अदरवाइज ये इफेक्टिव नहीं रहेगा। फॉर एग्जांपल when taking up a campaign to see the mosquito do not breed in the water cooler rooftop, this had to be done in all houses in the areas। यहाँ बताया गया है why pay taxes to the government। आप टैक्स क्यों पे करते हैं? गवर्नमेंट यूज दिस टैक्स मनी फॉर द प्रोवाइडिंग मैनी पब्लिक सर्विसेज फॉर बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन। सम सर्विसेज हैज डिफेंस पुलिस जुडिशियल सिस्टम हाईवे, ये सभी लोगों के लिए इक्वल है, अदरवाइज द सिटीजन कैन नॉट ऑर्गेनाइज दीज सर्विसेज देमसेल्फ। जो टैक्स का फंड है डेवलपमेंट प्रोग्राम्स के लिए एंड सर्विसेज के लिए सच एजुकेशन हेल्थ केयर एम्प्लॉयमेंट सोशल सर्विस वोकेशनल ट्रेनिंग, ये रिक्वायर्ड है सिटीजन के लिए। टैक्स मनी इज यूटिलाइज फॉर द रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर, आप इसको यूज कर सकते हैं। फ्लड के अंदर सुनामी, अर्थक्वेक, न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम आर आल्सो फंडेड फ्रॉम द रेवेन्यू कलेक्टेड एज टैक्स। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट आपका ही पैसा यूज करती है। अब देखते हैं रिकॉल द केस ऑफ हासिम शेख। वुड यू लाइक टू नो दैट द कोर्ट केस, कोर्ट ने इसके अंदर क्या कहा था जो शुरू में उन्होंने केस किया था उसको एडमिट नहीं किया। According to our constitution, it is a primary duty है government की to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all the people, and government must safeguard the right to life of everyone according to article 21
एंड कोर्ट सेड दैट डिफिकल्टी ऑफ आसिम शेख जो है had to face would have cost him his life. If a hospital cannot provide timely medical treatment, नहीं provide करवा सकता, it means that protection of life not being given, कि आपको protection नहीं दी जा रही. The court also said that the duty of the government to provide necessary health services की आपकी requirement है, including treatment और emergency service के अंदर भी आप admit करेंगे. Hospital and medical staff जो है वो आपको deny नहीं कर सकता and provide करवाएगा necessary treatment. हकीम शेख was denied treatment at various government hospital एंड इसके लिए गवर्नमेंट जो कोर्ट ने क्या कहा, स्टेट गवर्नमेंट गिव हिम मनी, जो उसने अपने ट्रीटमेंट के अंदर लगाया है वो पैसा आप दो, इस हिसाब से आपको चलता है. प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज की बात करें तो बहुत सारे प्राइवेट हॉस्पिटल हैं, आप भी देख सकते हैं अपनी लोकेलिटी के अंदर. इन और कंट्री लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर देयर ओन प्राइवेट क्लिनिक होते हैं. रूरल एरियाज वन ऑफ द रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर भी होते हैं. अर्बन एरियाज के अंदर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर, मैनी ऑफ देम स्पेशलाइज्ड सर्विस के होते हैं. दे आर हॉस्पिटल एंड नर्सिंग होम होते हैं प्राइवेटली ओन, मतलब उनका जो मालिक है वो कोई इंडिविजुअल रहेगा. देयर आर मेनी लेबोरेटरीज हैं दैट डू द टेस्ट एंड ऑफर स्पेशल फैसिलिटीज, एक्सरे अल्ट्रासाउंड ये करते हैं. एंड शॉप भी है यहाँ पे जिसको हम मेडिकल स्टोर बोलते हैं, जो प्राइवेटली रन किया जाता है. एज द नेम सजेस्ट, प्राइवेट हेल्थ सर्विस में that are not owned by the government, unlike the public health service के अंदर यहाँ पे प्राइवेट में lot of money for the every सर्विस के लिए आपको पे करना पड़ेगा. गवर्नमेंट में आपको गवर्नमेंट ही पे करेगा. Today, the presence of private hospital can be seen all around. In fact, now there are large number of companies जो hospital को run कर रही हैं, medical shops भी हैं in every corner of city, आपकी जो इंडिया के अंदर. हेल्थ केयर एंड इक्वालिटी की बात करें, इज एडिक्वेट हेल्थ केयर अवेलेबल टू ऑल, कि सबके पास हेल्थ केयर इक्वल है. इन इंडिया में फेस सिचुएशन जहाँ प्राइवेट सर्विसेज जो है इंक्रीजिंग बट पब्लिक सर्विस थोड़ी सी डिक्रीज हो रही काइंड ऑफ. व्हाट इज अवेलेबल टू पीपल्स एंड मेनली प्राइवेट सर्विसेज, दे आर कंसंट्रेटेड इन अर्बन एरियाज के अंदर. ये तो फर्स्ट ड्रॉबैक है इसका. द कॉस्ट ऑफ द सर्विस इज रेदर देन हाई, थोड़ा सा ज्यादा है. मेडिसिन जो है ये एक्सपेंसिव है, मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड, नहीं कर सकते. एंड इलनेस इन द फैमिली, इसके लिए आपको पैसा बोरो करना पड़ेगा अगर आप प्राइवेट में इलाज करवाना चाहते हैं. साइड में बताया गया कि मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है ये आपका कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट, एवरी फिजिशियन शुड एज फार एज पॉसिबल प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा ड्रग्स विद द जेनेरिक नेम एंड एंश्योर दैट द रेशनल प्रिस्क्रिप्शन एंड यूज ऑफ ड्रग्स. सम प्राइवेट सर्विसेज एनकरेज करती हैं इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस को टू अर्न मोर एट टाइम inexpensive alternative through available may not be used. For example, some medical practitioner जो है are found to prescribe super plus medicine देते हैं आपको हाई डोज की. इन्फेक्शियस और saline when the simple medication जो है वो आपकी सेफ होती है थोड़ी सी. इनफैक्ट barely 20% जो पॉपुलेशन है यही अफोर्ड कर सकती है इन चीजों को. यहाँ बताया गया जन औषधि मेडिकल स्टोर, दाम कम दवाई उत्तम. However, whom one might not think as a poor, being poor, medical expense cause hardship. It was reported in a study that 40% people जो है who admitted to a hospital for some illness or injury had to borrow money for, या फिर सेल करना पड़ा था उनके पास जो भी था उस एक्सपेंस को पे करने के लिए. एंड फॉर दोज जो पुअर हैं बिल्कुल भी पे नहीं कर सकते, फैमिली इज कॉट इन ग्रेट एंजाइटी और डिस्ट्रेस में आ जाएगी. व्हाट इज रोज देन द सिचुएशन टेंड टू हैपन अगेन एंड अगेन. देयर आर पुअर इन द फर्स्ट प्लेस एंड अंडरनरिश्ड, दिस फैमिली आर नॉट ईटिंग मच एंड दे आर नॉट प्रोवाइड बेसिक नेसेसिटी लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग. अगर ये हम प्रोवाइड करवाते हैं तो चांसेस कम हो जाते हैं कि लोग बीमार पड़ पड़े. इसके अलावा सम टाइम इट इज नॉट ओनली द लैक ऑफ मनी, कई बार प्रिवेंट, कुछ लोग प्रिवेंट करते हैं गेटिंग प्रॉपर मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए. वुमेन्स फॉर एग्जांपल आर नॉट टेकन टू हॉस्पिटल इन प्रॉम्प्ट मैनर. वुमेन हेल्थ कंसर्न आर कंसीडर्ड टू बी लेस इंपॉर्टेंट देन मेन. मेनी ट्राइबल एरियाज फ्यू हेल्थ सेंटर यहाँ पे हैं एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली. इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विस यहाँ पे अवेलेबल नहीं है. प्रेग्नेंट लेडी हैज टू ट्रैवल मेनी किलोमीटर टू सी ए क्वालिफाइड डॉक्टर. ये आप देख सकते हैं, ये भी इसके हेल्थ को इम्पैक्ट करेगा. इसके अलावा व्हाट कैन बी डन, क्या हो सकता है. देयर लिटिल डाउट दैट द सिस्टम ऑफ हेल्थ सिचुएशन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज इज नॉट गुड. इट इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट टू प्रोवाइड क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज टू ऑल द सिटीजंस, स्पेशली द पुअर एंड डिसएडवांटेज को आप अच्छे से ट्रीट कीजिए. However, health is much dependent on basic communities के अंदर एंड सोशल कंडीशन कैसी है उससे आपकी हेल्थ डिटरमाइन होगी. और ये हमारा SDG 3 है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. SDG सेकंड में हमने क्या बात की थी, जीरो हंगर. SDG फर्स्ट में हम क्या बात करते हैं, पॉवर्टी. तो सारे के सारे SDG 17 के 17 आपको याद होनी चाहिए. एंड हर चैप्टर में आपको एक ना एक SDG जरूर याद होगा, तो याद रखना है. जो SDG 3 है
It talks about good health and well-being के बारे में. Important to work on both the improve the situation of the people and हमको सर्विसेज भी बेटर करनी पड़ेगी. अब केरला का एक्सपीरियंस देखते हैं. इन 1996 के अंदर केरला गवर्नमेंट मेड सम मेजर चेंज इन द स्टेट. 40% ऑफ द एंटायर स्टेट बजट जो था ये पंचायत को दिया गया. दे कुड प्लान एंड प्रोवाइड फॉर द रिक्वायरमेंट. दिस मेड इट पॉसिबल फॉर द विलेज टू मेक श्योर दैट प्रॉपर प्लानिंग जो है फॉर वाटर के लिए हो, फूड, वुमेन्स के डेवलपमेंट, एजुकेशन के लिए. दिस मीन दैट द वाटर सप्लाई स्कीम वाज सेट. वर्किंग ऑफ द स्कूल, आंगनवाड़ी, इन सब को इंश्योर कर सकते थे एंड स्पेसिफिक प्रॉब्लम को भी हम एड्रेस कर पा रहे थे इसके थ्रू. हेल्थ सेंटर जो थे ये भी इम्प्रूव हुए. ऑल दिस हेल्प द पुअर एंड इम्प्रूव द सिचुएशंस. डिस्पाइट दिस एफर्ट हाउएवर सम प्रॉब्लम्स सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, insufficient hospital bed, not enough doctor, ये तो थोड़ा बहुत इसमें इश्यू था. बट अगेन इट इज ए गुड इनिशिएटिव. The Costa Rican approach. Costa Rica is considered to be the one of the healthiest country in the Central America. तो याद रखना है. The main reason क्या है इसका है कोस्टा रिका का, इसका कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है. सेवरल ईयर अगो कोस्टा रिका वेरी इंपॉर्टेंट डिसीजन इन्होंने डिसाइड कर दिया था टू हैव एन आर्मी. दिस हेल्प द कोस्टा रिका गवर्नमेंट टू स्पेंड द मनी इन दैट आर्मी वुड हैव यूज ऑन द हेल्थ, एजुकेशन, अदर बेसिक नीड के ऊपर आप यूज करेंगे. कोस्टा रिका गवर्नमेंट बिलीव दैट द कंट्री हैज हेल्थ इफ द डेवलपमेंट एंड पे अ लॉट ऑफ अटेंशन हेल्थ ऑफ द पीपल के अगर आप ऊपर स्पेंड करोगे तो ओवरऑल आपका सारा सिस्टम ठीक हो जाएगा. The Costa Rica government provide basic services, amenities to all Costa Ricans. For example, it provides safe drinking water, sanitation, nutrition, housing, and health education is considered very important. And knowledge about health is an essential part of education at all levels. That's it. ये आपका SDG 6 है जहाँ पे क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन की हम बात करते हैं. छोटी छोटी बातें आपको याद रखनी है. अब देखते हैं. तो आज हमने देखा था पब्लिक क्या होती है. फर्स्ट ऑफ ऑल एन एक्टिविटी और सर्विस जो कि सभी लोगों के लिए अवेलेबल, उसको हम पब्लिक सर्विस बोल सकते हैं. इसमें आपके स्कूल, हॉस्पिटल, टेलीफोन सर्विसेज जो कि गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाती है एंड पीपल कैन डिमांड दीज सर्विसेज एंड क्वेश्चन कर सकती है जब ये फंक्शन ना करें. प्राइवेट की बात करें जो किसी एक इंडिविजुअल इसको रन करता है, फिर कंपनी. मेडिकल टूरिस्ट क्या होते हैं जो इंडिया के अंदर अपना ट्रीटमेंट करवाने आएंगे. कम्युनिकेबल डिजीज जो एक से दूसरे में फैलेंगे. ओपीडी क्या होता है, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट. दिस इज वेयर पीपल आर फर्स्ट ब्रोट इन द ट्रीटेड हॉस्पिटल विदाउट बीइंग एडमिटेड. जो शुरू में डॉक्टर आपको पूछता है. एथिक्स क्या होता है, मोरल प्रिंसिपल जो कि एक पर्सन के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करेंगे. जेनेरिक नेम क्या होता है, केमिकल नेम्स ऑफ ड्रग्स. बस इतना याद रखो. दे आर ग्लोबली रिकॉग्नाइज्ड हैं. एंड जेनेरिक नेम ऑफ एस्पिरिन, इसका क्या है, एसिटाइल सैलाइक एसिड. सो दैट्स इट. अब हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे. यहाँ पे थोड़ा थोड़ा आपको बेसिक ठीक ठाक हो रहा होगा कि मतलब एक ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग कि हमारे गवर्नमेंट का क्या काम है, क्यों हम इन चीजों को रिकॉग्नाइज करते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है. एंड यहाँ पे हमने प्राइवेट और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज का देख लिया. मतलब ये तो इन्होंने प्राइवेट में तो इतनी अच्छी सर्विसेज थी. यहाँ पे एंटर किया, डॉक्टर से मिले, इन्होंने इसको देखा, दवाई लिख के दे दी, थैंक यू डॉक्टर. अब यहाँ पे इतनी बड़ी लाइन में फिर डॉक्टर जल्दी से वो कर दिया, तो ठीक है. दैट्स इट. विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.